लास्ट लेक्चर में हम पढ़ रहे थे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। हमने क्या से शुरू होने वाले वाक्य का ट्रांसलेशन कंप्लीट कर लिया था। अब हम आज बात करेंगे क्यों, कब, कैसे, कहाँ आदि शब्द से अगर शुरू होता है ट्रांसलेशन तो हम क्या करते हैं। तो हमें पहले से पता है कि जो क्यों, कब, कैसे, कहाँ आदि शब्द आते हैं तो उसमें सबसे आगे हमारा क्वेश्चन वर्ड आता है। क्वेश्चन वर्ड आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आता है। हेल्पिंग हमने इसमें विल से लगाया था, उसके बाद सब्जेक्ट आया था और उसके बाद हैव आएगा और उसके बाद की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। ये हमारे बात हो गई सिर्फ उसकी जो हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस के थ्रू होगा। लेकिन हमने बताया था कि इसमें दो काम होगा, जिसमें एक का ट्रांसलेशन हम फ्यूचर परफेक्ट की तरह करेंगे और दूसरे वाले का ट्रांसलेशन प्रेजेंट इंडेफिनिट की तरह करेंगे। तो जो मेन हमारा होगा उसका इस तरह ट्रांसलेशन होगा और दूसरा जो होगा उसका नॉर्मल अफर्मेटिव में प्रेजेंट इंडेफिनिट की तरह ट्रांसलेशन होगा। तो हमने एक एग्जांपल लिया है, वर्षा होने से पहले वह कहां जा चुका होगा। तो कौन सा कार्य पहले हुआ ये जाता है। अच्छा, पहले तो पहले शब्द है यानी कि बिफोर लगेगा। वह कहां जा चुका होगा, वर्षा होने से पहले यानी कि वह कहां जा चुका होगा, ये कार्य पहले है। तो सबसे पहले इसी का ट्रांसलेशन करेंगे। तो वो क्या हो गया, वेयर। वेयर, उसके बाद वह के साथ क्या लगेगा, विल। विल, उसके बाद वह के लिए ही है। उसके बाद क्या होगा, हैव। इसमें मैं हैव नहीं, सिर्फ हैव लगाना है। वर्ब की थर्ड फॉर्म, काम क्या है, वह कहां जा चुका होगा, जाना। जाना हमारा कार्य है और जाना का अंग्रेजी क्या होता है, गो। गो की थर्ड फॉर्म है गॉन। तो हो गया गॉन। वेयर विल ही हैव गॉन, उसका कुछ ऑब्जेक्ट है क्या, वह कहां जा चुका होगा, वेयर विल ही हैव गॉन। बस इतना ही हो गया। उसके बाद हम ट्रांसलेशन करेंगे इसका। तो इसके लिए सबसे पहले हमारा पहले की अंग्रेजी लग जाएगी बिफोर। बिफोर, उसके बाद क्या लगेगा, वर्षा होने से पहले। देखिए अब इसका वर्षा होना जो है ये हमें इसमें करना है प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्षा होने की अगर हिंदी में अगर लें तो क्या होगा, वर्षा होती है। वर्षा होती है, इसमें हमारा कोई सब्जेक्ट नहीं है और जब कोई सब्जेक्ट नहीं होता तो उसमें इट लगाते हैं। इट और वर्षा होने की अंग्रेजी होती है रेन और इट है हमारा सिंगुलर, तो इसके साथ क्या लगेगा, रेन्स। बिफोर इट रेन्स और आगे हमारा क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। ये हमारा हो गया इसका ट्रांसलेशन। ठीक है, सबसे आगे क्वेश्चन वर्ड, फिर हमारा हेल्पिंग वर्ब, फिर हमारा सब्जेक्ट, फिर हैव, फिर उसके बाद की थर्ड फॉर्म, फिर बिफोर और उसके बाद हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट की तरह। उसके बाद हमारा आता है थर्ड वाला कि हाउ मेनी, हाउ मच और व्हिच हो। तो क्या करेंगे, हमें पहले पता है कि जब हाउ मेनी, हाउ मच या व्हिच क्वेश्चन वर्ड आता है तो क्वेश्चन वर्ड के बाद हम रिलेटेड नाउन लगाते हैं और उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट की बात करते हैं। उसके बाद हैव लगेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और फिर अदर वर्ड अगर कुछ है। तो क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं, अध्यापक के आने से पहले यहाँ कितने विद्यार्थी आ चुके होंगे। तो कौन सा काम पहले हुआ है। अच्छा, पहली बात तो पहले लगा हुआ है यानी कि बिफोर लगेगा और बिफोर वाले में हमें पहले से ही पता है कि सबसे आगे हमारा फ्यूचर परफेक्ट वर्ड का ट्रांसलेशन करते हैं। तो पहले यहाँ कितने विद्यार्थी आ चुके होंगे, तो कितने विद्यार्थी यहाँ पहले आए हैं इसकी बात हो रही है, टीचर के बाद में आने की बात हो रही है। तो क्या है, विद्यार्थी को हम गिन सकते हैं तो उनके लिए क्या लगेगा, हाउ मेनी। तो हाउ मेनी, उसके बाद विद्यार्थी स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स वे रिलेटेड नाउन है स्टूडेंट्स, क्योंकि हाउ मेनी किसके लिए बात हो रही है, कितने किसके लिए बात हो रही है, विद्यार्थी के लिए। तो वही हमारा रिलेटेड हो गया। तो हाउ मेनी स्टूडेंट्स, उसके बाद विल या शैल लगेगा। तो हमने पता है हमें कि शैल किसके साथ लगता है, आई और वी के साथ, यानी इसके साथ विल लगेगा। हाउ मेनी स्टूडेंट्स विल, उसके बाद देखिए सब्जेक्ट तो हमारा बचा नहीं क्योंकि वो आगे आ गया, लगेगा क्या, हैव। विल हैव, उसके बाद वर्ब थर्ड फॉर्म, यहाँ कितने विद्यार्थी आ चुके होंगे, यानी कि आना का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, कम। तो विल हैव कम, कम की थर्ड फॉर्म भी कम ही होती है। ठीक है, विल हैव कम, यहाँ कितने विद्यार्थी आ चुके होंगे, कम। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, कहाँ आने की बात है, यहाँ। तो यानी कि कम हियर, हियर। उसके बाद जिसका पूरा हो गया, अब बात हुई पहले वाले की, बिफोर। सबसे आगे क्या लग गया हमारा, बिफोर टीचर के आने से, अध्यापक के आने से पहले। तो यहाँ पे अगर हम इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में ले जाए तो क्या हो जाएगा, अध्यापक आते हैं। तो उसी का ट्रांसलेशन हम यहाँ पे करते हैं। इस ट्रांसलेशन को उठा के आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में पहले सेट करना पड़ेगा। तो अध्यापक के आने से पहले हम क्या कर लेंगे, अध्यापक आते हैं। तो क्या लिखेंगे, बिफोर द टीचर, उसके बाद द टीचर। टीचर के साथ क्या लगेगा, आने का अंग्रेजी कम,
लेकिन टीचर सिंगुलर है तो उसके साथ लगेगा एस या ईज। आगे क्वेश्चन, ठीक है। आगे हमारा हु होने पे क्या होता है, हमारा ट्रांसलेशन बिल्कुल अफर्मेटिव सेंटेंस की तरह होता है। और अफर्मेटिव का क्या रूल होता है आपको हम बता दें, सब्जेक्ट होगा सबसे आगे, फिर विल शैल और फिर हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और फिर अदर वर्ड। तो यहाँ पे उसी तरह ट्रांसलेशन करेंगे। देख लेते हैं, चपरासी के जाने से पहले कौन घंटी बजा चुका होगा, यानी घंटी बजने वाला काम पहले होगा और पहले लगा हुआ यानी कि बिफोर पे अंग्रेजी है। तो सबसे आगे हमारा फ्यूचर परफेक्ट वाला ट्रांसलेशन करेंगे, कौन घंटी बजा चुका होगा। तो हु जो हमारा होता है वही सब्जेक्ट की तरह काम करता है, हमें पता है। तो हु, उसके बाद विल हैव, हु विल हैव, उसके बाद क्या है हमारा कार्य कौन सा है, घंटी बजाना यानी कि बजाना। तो उसके लिए क्या होगा, रंग, रिंग का थर्ड फॉर्म होता है रंग, रिंग रैंग रंग। विल हैव रंग द बेल, ऑब्जेक्ट क्या है, किसको बजाने की बात हो रही है, घंटी को। तो रिंग द बेल, हु विल हैव रंग द बेल। ये इतना हो गया, कौन घंटी बजा चुका होगा, इसका ट्रांसलेशन हो गया। अब पहले की बात करेंगे और पहला वाला ट्रांसलेशन करेंगे। तो पहले के लिए क्या लग गया हमारा, बिफोर। उसके बाद चपरासी के जाने से पहले, यानी कि चपरासी जाता है, तो बिफोर और द चपरासी यानी कि द पियोन हो गया हमारा, द पियोन जाना, जाने की अंग्रेजी क्या हो जाएगा, गोज। यहाँ पे क्यों, क्योंकि पियोन सिंगुलर है तो उसके एस लग जाएगा। तो ये हु के लिए हो गया। अब हम इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव की बात कर लेते हैं। तो इसी में हम इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव की बात कर लेंगे। इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव में क्या होता है कि सब्जेक्ट के जस्ट बाद नॉट लग जाता है, लेकिन हु वाले वाक्य में नॉट कहां लगता है, विल और हैव के या शैल और हैव के बीच में। हमने क्योंकि इसका ट्रांसलेशन किस तरह करते हैं, अफर्मेटिव की तरह। तो यहाँ पे अगर हम कर रहे हैं कि वर्षा होने से पहले वह कहां नहीं जा चुका होगा, कहां नहीं जा चुका होगा। इसको आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव हेडिंग डाल के 5वां नंबर, और उसके बाद ये आप ट्रांसलेशन लिखेंगे, इसका ट्रांसलेशन आप कर लीजिएगा। और वहां पे आप लिख दीजिएगा कि जब इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव होता है तो सब्जेक्ट के बाद में, तुरंत बाद में नॉट लगाते हैं। यदि क्वेश्चन वर्ड हु हो तो विल और हैव या शैल और हैव के बीच में नॉट लगाते हैं। तो यहाँ वेयर विल ही हैव, ही उसके बाद नॉट हैव गॉन बिफोर इट रेन्स। उसके बाद ये है अध्यापक के आने से पहले यहाँ कितने विद्यार्थी नहीं आ चुके होंगे। तो जैसे ही नहीं आया कहां लग जाएगा, नहीं आया, हाउ मेनी स्टूडेंट्स। अच्छा ये सब्जेक्ट नहीं है, ये हमारा रिलेटेड नाउन की तरह बिहेव कर रहा है। उसके बाद विल आया है तो विल के बाद नॉट लगेगा। देखिए रिलेटेड नाउन हो गया, उसके बाद विल और फिर सब्जेक्ट तो हमारा हट गया है ना, तो उसके बाद हमारा नॉट लगाना था। तो यहां नॉट लगा करके हम कहां लगाएंगे, यहां। क्यों, हाउ मेनी स्टूडेंट्स, ये तो रिलेटेड नाउन हो गया। उसके बाद क्या आएगा, विल शैल, उसके बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट गायब है, उसके बाद क्या आएगा, नॉट। हमने क्या कहा, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना है, तो नॉट कहां लगेगा, यहां। हालांकि ये एक कोइंसिडेंस है कि हमारे यहाँ पे आ जा रहा है नॉट, ठीक है। जब भी हमारा सब्जेक्ट जो है वो रिलेटेड नाउन की तरह बिहेव करेगा तो यहाँ बीच में नॉट आ जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ जरूरी हमेशा नहीं है। तो लेकिन हु वाले में एकदम जरूरी है कि वहीं पे नॉट आएगा। तो विल और हैव के बीच में नॉट हमारा लग गया, क्यों, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट वहां से हट चुका है, वरना फिर सब्जेक्ट के बाद में नॉट लगता। विल नॉट हैव कम हियर बिफोर द टीचर कम्स। अब हु वाले में क्या हो जाएगा, चपरासी के जाने से पहले कौन घंटी नहीं बजा चुका होगा, घंटी नहीं बजा चुका होगा, तो क्या हो जाएगा, हु विल नॉट, ठीक है, हैव रंग द बेल बिफोर द पियोन गोज। तो नॉट कहां लगेगा भैया, सब्जेक्ट के जस्ट बाद। लेकिन अगर हु है तो कहां पे लगेगा, विल हैव या शैल हैव के बीच में। यहाँ पे कब हो गया हमारा, जो हमारा जो सब्जेक्ट था वो रिलेटेड नाउन की तरह बिहेव कर रहा था, तो वो विल और हैव के बीच में चला गया। क्यों चला गया, क्योंकि वहां सब्जेक्ट गायब हुआ, उसी के बाद नॉट लगाना था, तो नॉट लगाया और सब्जेक्ट था ही नहीं, तो इसलिए विल और हैव के बीच में वो आ गया। तो इसी के साथ हमारा फ्यूचर परफेक्ट खत्म हो गया है। अब हम अगले लेक्चर में फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस स्टार्ट करेंगे।